कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर अब तक विपक्ष ही स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब भाजपा के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने भी कलेक्टर पर स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल 24 नवंबर को सांसद ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होना थी, जिसमें कलेक्टर सचिव होते हैं, लेकिन बिना सूचना के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बैठक से नदारद हो गए, जिसके चलते सांसद भड़क उठे और बैठक को ही कैंसिल कर दिया। जिसके बाद अब सांसद ने मामले की शिकायत केंद्र सरकार के मंत्रालय में करने की बात कही है। 24 नवंबर को भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा को लेकर प्रति 3 माह में आयोजित होने वाली बैठक पूर्व से निर्धारित थी, जिसके अध्यक्ष सांसद और कलेक्टर सचिव होते हैं। आज जब निर्धारित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा नदारद दिखाई दिए तो सांसद ने इसके बारे में पूछताछ की, जिसमें उन्हें पता चला कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यक्रम में कलेक्टर के चले जाने और यहाँ बैठक में एसपी के उपस्थित रहने से नाराज सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बैठक ही रद्द कर दी और रूठ कर सर्किट हाउस चले आए। यहाँ घटनाक्रम की जानकारी के बाद पहुंचे पत्रकारों ने सांसद से इस बाबत चर्चा में सीधे तौर पर कलेक्टर पर स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यही नहीं बल्कि सांसद डॉक्टर बिसेन ने कलेक्टर मिश्रा पर सांसद की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए गंभीर अनियमितता की बात कही और कहा कि ये उचित नहीं है, जिसकी शिकायत मंत्रालय में किए जाने की भी बात कही है। क्योंकि सामान्य तौर पर कभी भी कलेक्टर बैठक को इग्नोर नहीं करते हैं और कलेक्टर का बिना बताए जाना, पर चूँकि आज मैंने स्पेशली डीएमएफ की राशि पर चर्चा करने के लिए उसके सारे विषय बंधु रखे थे, उसके अलावा हमारे अन्य विषय भी और थे जो महत्वपूर्ण भारत सरकार के थे। तो संभवतः जैसा आप कह रहे तो हो सकता है कि डीएमएफ की राशि को लेकर के जो मैंने पिछली बैठक में भी बहुत चिंता जाहिर की थी कि जो 60-40 का रेशो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं किया गया है। 60 की जगह केवल 13% है, 40 की जगह 87% है। तो मैंने कहा था कि इसको अगला ठीक लेके आया, तो मैंने कहा था कि इस बार वो पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो संभवतः इसी कारण से उन्होंने इस बैठक की दूरी बनाई हो। निश्चित रूप से मेरी बैठक का कार्यक्रम पहले से तय था। कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि आज की बैठक में मेरे साथ उनको उपस्थित होना चाहिए था, पर जैसा आप कह रहे हो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए, पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यदि उनका जाना हुआ है तो एसपी तो इस बैठक में उपस्थित थे, तो कायदे से तो यदि उस क्षेत्र में जाना हो तो एसपी को जाना चाहिए, और यदि कलेक्टर जाना तो कलेक्टर के साथ एसपी भी जाते हैं। सामान्य तौर पर कभी भी अकेले ये लोग भ्रमण नहीं करते हैं। यदि कोई सरकारी का कोई कार्यक्रम हो तो, और जो भूमि पूजन का कार्यक्रम कह रहे हैं, तो यदि भूमि पूजन के कार्यक्रम में कलेक्टर को जाना और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हो सकता है कि एसपी ने सारी व्यवस्थाएँ वहाँ कर दी हों और कलेक्टर को जाना यदि वहाँ अति आवश्यक था, तो मेरी बैठक को यदि उन्होंने इग्नोर किया है और उन्होंने उसको ठीक नहीं समझा है, जबकि मेरा पहले से तय कार्यक्रम था, और इसका मतलब जानबूझ के कलेक्टर के द्वारा आज की बैठक की अवहेलना की गई है, या जानबूझ के दूरी बनाई गई हो, या हो सकता है कि प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्यक्रम तय किया हो। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि जिले में सांसद के साथ ऐसा होना कोई पहली बार नहीं है। पूर्व सांसदों के साथ भी ऐसा ही किया गया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नाम ना लेकर भी सांसद डॉक्टर बिसेन ने हमला बोलते हुए कहा कि हम राजनीति में विपक्ष और सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों का कभी अपमान नहीं किया है। लेकिन जिले में ऐसा हो रहा है जिससे पार्टी और जिले का नुकसान है। ऐसे घटनाक्रम दूरी बढ़ाते हैं और इस तरह का कृत्य किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। बालाघाट में हमेशा से होते चला है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले के भी जितने सांसद रहे उनके साथ भी लगभग यही परिस्थितियां इस जिले में दिखाई देती रही हैं। इसलिए मुझे इसका अनुभव है, क्योंकि आपका पड़ोसी रहा हूँ और पहले से विधायक मंत्री रहा हूँ, तो हमेशा से यहाँ पर सांसद को कभी भी जो सम्मान उसका होना चाहिए कभी भी सम्मान नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य वाला मेरा क्या स्टैंड है। देखिए, मैं तो सांसद हूँ, सांसद होने के नाते अपना काम करूँगा। मुझे अपने काम के प्रति रुचि है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। अब कोई इज्जत करे ना करे, बेइज्जत करे, उसका पाप धर्म वो जाने, वो करे। मेरे को तो अपने कर्तव्य से मतलब है, अपना काम करूँगा। जो मेरे जिम्मे काम है उन कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। क्या लग रहा है भाऊ, इसके पीछे कोई राजनीति षड्यंत्र या कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो इस प्रकार का कृत्य जो है? बालाघाट जिला राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा समुन्नत जिला है, अभी से नहीं, बहुत पहले से है, और इसलिए यहाँ की राजनीति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो षड्यंत्र मान सकते हैं इसको, राजनीतिक षड्यंत्र? मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहता हूँ। स्थानीय नेताओं का दबाव आपस में
नेताओं का जो भी होगा यहाँ के, इसलिए हो सकता है, मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर इससे पार्टी का नुकसान होता है, जिले का नुकसान होता है, मैं इतना कह सकता हूँ। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सांसद डॉक्टर बिसेन ने डीएमएफ की राशि में भी 60 से 40 का रेशियो मेंटेन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 60 की जगह 13 और 40 की जगह 87% काम हो रहा है, जिसकी जानकारी आज की बैठक में उन्होंने कलेक्टर से मांगी थी। तो क्या इस सवाल पर घबराए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा बैठक में नहीं पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस तरह से डीएमएफ की राशि का उपयोग जिले में हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े करते रहे हैं। ये भारत सरकार ने इसलिए दिशा की बैठक में सांसद को अध्यक्ष बनाया है, जो भारत सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, और उसमें सारे सदस्य होते हैं, जनपद के भी सदस्य होते हैं, नामांकित सदस्य होते हैं, विभाग के सारे अधिकारी होते हैं, और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कलेक्टर ने बिना की सूचना दिए, बिना कोई चर्चा किए बैठक में उसके अनुपस्थित होना गंभीर अनियमितता दर्शाता है, और कलेक्टर ने कोई सक्षम कारण भी मुझे नहीं बताया अध्यक्ष होने के नाते, और इसलिए मैंने उस आज की बैठक को अप्रसन्नता जाहिर करते हुए मैंने बैठक को निरस्त किया है। ये किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। निश्चित रूप से मैंने ये गंभीर अंतर, भले यद्यपि कलेक्टर ने पहली बार करी, पर जिस परिस्थिति में की है मैं उसकी सूचना हमारे संबंधित मंत्रालय को उससे अवगत कराऊंगा। ठीक है।